गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को करने से पहले हम एक प्रमेय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रमेय है आपकी एनसीईआरटी की बुक में 1.3 प्रमेय है। वो क्या कहती है कि P एक अभाज्य संख्या है, A धनात्मक पूर्णांक है, तो A का वर्ग P से विभाजित होगा। जब A का वर्ग P से विभाजित है तो A भी P से विभाजित होगा। ये हमारी प्रमेय 1.3 है। अगर A का वर्ग P से विभाजित है तो A भी P से विभाजित होगा। अब हम इस सवाल को सिद्ध करने वाले हैं और ये सवाल सिद्ध होता है विरोधोक्ति विधि। उस विधि का नाम है विरोधोक्ति विधि। ये विधि है विरोधोक्ति विधि। जैसे हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो विरोधोक्ति विधि इसके विपरीत मान के सिद्ध करना है कि माना हम विरोधोक्ति विधि से सिद्ध कर रहे हैं इसको। माना रूट 5 या वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं। हालांकि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम विरोधोक्ति विधि का इस्तेमाल करके हम सिद्ध कर रहे हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कल्पना करके चल रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके। भिन्न के रूप में मतलब P/Q या A/V के रूप में लिखा जा सके तथा जिसके हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी परिमेय संख्या की भाषा ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, जिसके हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। तो हम मान लेते हैं कि रूट 5 जो रूट 5 है उसको हम मान के चल रहे हैं कि रूट 5 हमने क्या मानी है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं? भिन्न के रूप में लिखा जा सके। A/B एक भिन्न मान ली हमने, A/B एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 को हमने क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या A/B के बराबर मान लिया। जहां परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख रहा हूं, जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा B नॉट इक्वल 0। इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, यानी भिन्न क्या? A/B, जहां A और B क्या हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं, और जिसमें B जो है, जो हर का मान है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये परिमेय संख्या की परिभाषा है, ऐसी संख्या जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके और जिसका हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्म आई है यहाँ पर, सह अभाज्य पूर्णांक। इसके बारे में और जान लेते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ
एक ही गुणनखंड होता है, उसको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य पूर्णांक। दोबारा से, सहअभाज्य पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, सहअभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अब करते हैं इसको, √5 का क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन कर लेते हैं। √5 या वर्गमूल 5 b बराबर क्या हो गया? a। ठीक है, अब इस समीकरण का दोनों तरफ दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, √5 का वर्ग करेंगे 5 आ जाएगा, b का वर्ग बराबर a²। इसको दे देते हैं समीकरण 1। अब इस 5 को नीचे ले लेते हैं, b² बराबर a² बटे 5। अब यह है कि a का वर्ग 5 से विभाज्य है, वही पर में 1.3, v का वर्ग या a का वर्ग 5 से, यहां लिख देंगे a का वर्ग 5 से विभाज्य है। अतः a भी, जब a का वर्ग 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। हमने एक पर में 1.3 में पढ़ा था कि a का वर्ग अगर p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे a का मान हमने मान लेते हैं, a का मान हो सकता है 5 हो सकता है क्योंकि 5 से विभाजित है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? a बराबर 5 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 2। 15 को 5 गुणा 3। 20 को 5 गुणा 4। यहाँ पर 5 तो एक गुणनखंड है, कॉमन है, और ये जो 1 2 3 इसको क्या मान लेते हैं? c मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो गया? 5c। अब हम यहाँ पर रख देते हैं a बराबर 5c मान लेते हैं इसको। a का मान समीकरण 1 जो माना है, 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 1 में रखेंगे 5v² बराबर a का वर्ग यानी 5c का वर्ग, 5v² बराबर 25c²। यहाँ से आ जाएगा 5 से 1 कट जाएगा 5 बार, v² बराबर 5c²। यहाँ से c² बराबर b² बटे 5। 5 को बटे में लिख दिया है। दोबारा से वही कथन लिखते हैं, जब b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। इसको कथन मान लेते हैं b और ये कथन मान लेते हैं a। कथन a और b से अब यहां लिख देते हैं इसको। कथन a माना है a, दूसरा क्या माना है? b। कथन a और b से a और b
का ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है, इसलिए ए और बी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा से बता देता हूं इसको शॉर्ट में। मान लीजिए बृहदोक्ति विधि से ए का वर्ग पी से विभाजित है तो ए भी पी से विभाजित होगा। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा से ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां बी नॉट इक्वल 0। रूट 5 बराबर ए बटा बी, क्रॉस मल्टीप्लाई से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ए स्क्वायर यहाँ पर आया, बी स्क्वायर बराबर बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग बटा 5। ए का वर्ग 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, परिमेय नंबर 1.3 से। दोबारा से इसको मान लेते हैं, ए का मान 5, 10, 15, 20 ये हो सकता है, ये इसके मल्टीपल में होगा। 5 एक गुणनखंड है, इसका 5 कॉमन आ जाएगा। ए बराबर मान लेते हैं 5c। ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। दोबारा से दोनों पक्षों का ए का समीकरण में रखने पर जो सॉल्व आएगा वो कथन नंबर 2 होगा कि बी का वर्ग 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ये कथन हो गया ए, ये कथन हो गया बी। कथन ए और बी से हम कह सकते हैं कि ए और बी का ओवेनिस्ट गुणनखंड 5 है, इसलिए ए और बी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आया होगा।